राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये स्वेटर बनाना आपको सिखाऊंगी, जो कि नीचे से शुरू और इसके हर पार्ट्स अलग अलग है। बाजू अलग है, आगे के दोनों पल्ले अलग है और पीछे का, क्योंकि देखिए यहाँ से मैंने सिलाई की हुई है। तो ये इसी से मिलता जुलता मैंने पहले बनाया था स्वेटर, ये जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गया था, और ये इससे थोड़ा सा छोटा है क्योंकि 0 से 3 मंथ तक के बच्चे का ये थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया है। तो इसको 6 महीने तक आप पहना सकते हैं। तो इसमें ऊपर 60 फंदों से शुरू किया था, यहाँ पर मैंने 75 फंदे लाकर 73 फंदे लाके मैंने बंद किया। आप वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा बनाते बनाते भूल जाते हैं। तो इसमें मैंने इस तरीके से देखिए क्रॉस स्टिच कर दिए। तो इसमें हमने फंदे ऊपर की तरफ घटाए हैं और इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ाए हैं। तो इसमें हमने फ्लावर बना दिए, जैसे कि आप गर्ल और बॉय के लिए अलग अलग पैटर्न बना सकें। तो जो भी आपको ईजी लगे बना सकते हैं। मुझे तो वो गले से ही नीचे लाने में ईजी लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिनिशिंग होती है, यहाँ पर सिलाई विलाई नहीं आती है। तो ये मैंने एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसमें मेरे को मैसेज आया था, बहुत बड़ा मैसेज आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए वीडियो बना दी जाए। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बनाने का एक आसान पैटर्न है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि इस पैटर्न के आगे कैप और मोजे में बनाना सिखाऊं तो आप देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्वेटर के लिए हमने बेबी ऊन ली है। ये 25 ग्राम का एक गोला होता है। तो ये जो है आराम से 3 गोले में पूरा स्वेटर जो है बन जाता है न्यूबॉर्न के लिए। तो इसे हम 2 शेड का बना रहे हैं इस तरीके से। तो इस डार्क शेड से हम, ये स्काई ब्लू लग रहा है लेकिन ये फ्रोजी कलर है, और हम बनाएंगे 10 नंबर सिलाई के साथ में। देखिए 10 नंबर सिलाई के साथ हम इसको बनाने वाले हैं। तो पहले हम बैक साइड बनाएंगे, पीछे वाला हिस्सा उसमें हम 63 फंदे डाल के तैयार करेंगे, यानी कि 63 स्टिच हम पहले डाल लेते हैं। तो चलिए डाल लेते हैं। और इसको हम इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे। दोनों तरफ से हम इस तरीके से सीधा सीधा इसको बना लेंगे। तो 10 सिलाइयाँ हम इस तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे दोनों तरफ से, जिससे कि हमारा जो है बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई है, 10 सिलाइयाँ बनाई है हमने। तो 1 2 3 4 5 लाइनें हमारी बन के तैयार हुई है। आप दोनों तरफ से उल्टी उल्टी भी बना सकते हैं, लेकिन उल्टी में ये होता है कि थोड़ा उल्टी जो होती है वो थोड़ी लूज़ होती है, और ये थोड़ा सा टाइट बॉर्डर इसमें बनता है। बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन देखने में दोनों बराबर होती है। अब हमें क्या करना है, अब हमने सीधा उल्टा बनाना है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे, और उल्टी साइड से हम सिलाई उल्टी बनाएंगे। इस तरीके से हम जो है इसे 6 इंच के करीब तैयार कर लेंगे। तो इसमें आप चाहे तो डिज़ाइन डाल सकते हो, लेकिन मैं बिगनर के लिए बना रही हूँ, जिनको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, सीधी उल्टी सिलाई आती है, उनके लिए स्वेटर बन रहा है। तो आपको अगर डिज़ाइन डालना है तो यहाँ पर आप डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, या इसे एक शेड का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी सीधी सिलाई बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टी, इस तरीके से 6 इंच बनाएंगे। चाहे तो आप इसको गिनती करें तो सिलाइयों को गिनती कर सकते हैं। सीधी सिलाई हमने बना ली है और उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से अब हम, जैसे दोनों तरफ से पहले सीधा बना रहे थे, अब हम उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो एक उल्टी एक सीधी, इस तरीके से हम 6 इंच बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर लाइनें आपको गिननी है तो 44 लाइनें, यानी कि 44 लाइनें आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक सीधी एक उल्टी बनाकर हम 6 इंच तैयार कर लेते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि हमें कैसे डिज़ाइन डालना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया सीधा और उल्टा। अगर हम ये सिलाइयाँ इस तरीके से गिनते हैं तो ये हमारी 44 लाइनें हमने बनाई है। और एक बार इसको नाप भी लेते हैं, हम बॉर्डर के साथ में इसको नापना है, यानी कि पूरा इस तरीके से देखिए हमारा 6 इंच बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा शेड से डिज़ाइन डालेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे धागा लगा लिया है, और ये हमारे 63 फंदे थे, 63। तो ये हमने डिज़ाइन की, हमें ये डिज़ाइन जो डालना है, हल्का सा एक लाइन बस हमारी डिज़ाइन की है, जैसे कि ऐसे जिग जैग हमने बनाना है। तो उसके लिए हमने ये 63 फंदे डाले हैं। आप 60 फंदों से भी पूरा डिज़ाइन, मतलब कि सिंपल स्वेटर भी बना सकते हैं, और कम या ज़्यादा फंदे कर सकते हैं। तो पहले हम
बिना बुना एक फंदा लेंगे और एक फंदा ही हो गया। और ये देखिए 3 फंदे ले लेंगे, पहले 2 और ये 3 फंदे हमने ले लिए। अब हमारा ये शेड जो हमने लगाया है इसको आगे करेंगे इस तरीके से और एक फंदा हम ये बना लेंगे और फिर हम इसको उनको आगे करेंगे और 6 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 इस तरीके से 3 फंदे लें तो आप इसको उनको आगे करके ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा इस तरीके से और फिर बाकी के 3 फंदे आप बना लीजिएगा। तो 6 फंदे हम 1 2 3 4 5 6 फिरोजी रंग के हमने बना लिए हैं और एक हमने ये येलो कलर। तो इसमें थोड़ा सा आपको कलर अलग लग रहा होगा लेकिन बहुत ही अच्छा शेड है, ये दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से 6 फंदे ये और एक ये, इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बनानी है। 3 फंदे बुने और इस तरीके से उनको घुमा लेना जिससे कि ये ज़्यादा खुली ना बने ऐसे। और ये तो ये पूरी सिलाई हम बना लेते हैं। ये देखिए 6 फंदों के बाद हमने एक अपना येलो कलर का फंदा लिया। इस तरीके से लास्ट में 3 फंदे बचे हैं और यहाँ पर भी हमने 3 से शुरू किया था। तो ये 63 फंदे थे, उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड हमने क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और एक फंदा बुन लेंगे हम। 2 हो गए, 3 थे ना, यहाँ पर 2 हो गए। ये जो येलो कलर का फंदा इसके एक इधर का एक इधर का 3 फंदे हम ले लेंगे, 1 2 3। तो इसको हम इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे उनको और ये एक बीच वाला और ये साइड 1 से 3 हो गए। तो यहाँ पर हमारे 6 थे, यहाँ पर भी इस तरीके से 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बीच में 4 फंदे हम लेंगे। तो इस तरीके से हमने बनाना है 1 2 3 और ये 4 और इस फंदे के दोनों तरफ मिलाकर 3 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3। तो एक हमारा मतलब कि हल्का सा एक बस हम शेड टाइप का हम डाल रहे हैं, बस बहुत ही सिंपल सा। तो ये दूसरी सिलाई में हमारा इस तरीके से आएगा, 3 फंदे और बीच में हमारे 4 फंदे, येलो कलर के दोनों तरफ एक एक फंदा लेके हम 3, ये देखिए एक ये 1 2 और ये 3, इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए जो 6 थे वो 4 रह गए और जो 1 था उसके दोनों तरफ एक एक होने से 3 हो गए। अब फिर से हमने क्या करना है, इनके दोनों तरफ एक एक फंदा ले लेंगे तो बीच में हमारे येलो कलर के 5 फंदे हो जाएंगे और यहाँ पर 2 फंदे हो जाएंगे। सिर्फ 3 लाइनों का ये डिज़ाइन है। उसके बाद हम इसको जो है येलो ही बनाएंगे ऊपर से। तो पहला फंदा बिना बुना लेके ये देखिए अभी वाला फंदा हम इस तरीके से येलो ले लेंगे। बस 3 सिलाइयों में हमने ये टोटल हमारे यहाँ पर फंदे 5 हो जाएंगे, ये देखिए। और ये हमारे 2, 1 और ये 2 और ये 5, इधर का एक इधर का। और उसके बाद हमारा धागा कट हो जाएगा ब्लू कलर का, ये फ्रोजी कलर है लेकिन ब्लू दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम सिर्फ येलो कलर से ऊपर बनाएंगे और घटाई भी शुरू कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से बस थोड़ा सा हम जिग जैग डाल रहे हैं, हल्का सा। आपको नहीं डालना तो आप प्लेन भी बना सकते हैं और सीधा येलो कलर एक इस पूरी यहाँ पर ही धागा तोड़ के आप पूरी लाइन येलो कलर की भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से अब धागा कट कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा बांध दिया हमने अच्छे से, जिससे खुले नहीं। अब हमें पूरी सिलाई एक ही शेड की यानी कि 1 शेड यही हमने इस्तेमाल करना है। तो पहला फंदा हम बुन लेंगे यहाँ पर और पूरी सिलाई हम इस तरीके से बना लेंगे। सिर्फ 3 सिलाइयों में पहले 1 था, 3 किए फिर 5 किए, अब दोनों तरफ से 6 हो गए हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो 6 क्या होना है, पूरी सिलाई हमारी एक जैसी हो जाएगी। तो ये देखिए हल्का सा डिज़ाइन आ गया। तो हम एक ही पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं और यहाँ से सीधी बनाकर फिर से उल्टी पर आते हैं और फिर हमारी यहाँ पर घटाई शुरू होएगी। तो देखिए उल्टी सिलाई बनाने के बाद हमने ये सीधी सिलाई बना ली है, देखिए इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसे आ गया है। अभी हम फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए। अब हमारी यहाँ पर कंधे की जो है घटाई शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है,
तो ये मेरे पास कमेंट आया था कि मैं नीचे से स्वेटर बनाना सिखाऊं, इसलिए मैं ये नीचे से बनाना सिखा रही हूँ और बिल्कुल अलग अलग पीस में सारे बनाकर फिर इकट्ठा करके बनाऊंगी। तो यहाँ से घटाई करना थोड़ा सा, हर सिलाई पे एक एक फंदा घटाना। एक मैं पहले कार्डिगन बनाया, उसमें मैंने उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन नीचे से बनाना एक साथ बनाकर भी थोड़ा सा, मतलब जो फ्रंट और बैक इकट्ठा बनाकर भी नीचे से स्वेटर बनाया जाता है, तो वो भी थोड़ा सा बनाने में मुश्किल होता है। आसान गले से ही होता है, लेकिन गले में हिस्से वगैरह करना तो वो मुश्किल लगता है। तो ये बिगिनर के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसमें हम बिल्कुल बहुत सिंपल इसकी घटाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब 2 सिलाइयाँ बना ली है मैंने। यहाँ से उल्टी सिलाई से पहले हम यहाँ पर किनारे पे 2 फंदे घटाएंगे। ये देखिए, एक और ये 2 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे और इस फंदे को सिलाई में वापस डाल देंगे और फिर 2 का एक। इससे क्या होता है, 2 फंदे हमारे यहाँ पर किनारे पे घट गए हैं और हम अब पूरी सिलाई इसी तरीके से उल्टी बना लेंगे। जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो इधर से भी हम 2 फंदे घटाकर इसी तरीके से आएंगे, फिर हम उल्टी पे फंदे घटाएंगे। तो पहले हम इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए, हमने उल्टी सिलाई बना ली। यहाँ से 2 फंदे घटाए थे, अब हम सीधी साइड से भी यहाँ पर 2 फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे हमने ऐसे ले लिए, 2 का एक किया, फिर सिलाई में वापस और फिर 2 का एक किया। या आप इस तरीके से भी घटा सकते हैं, जैसे हमने 2 का एक किया, फिर एक फंदा हमने एक ऐसे बना लिया और ये देखिए, एक फंदा हमने ऐसे बना लिया और पीछे वाले फंदे को ऊपर वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया। तो ऐसे भी हमारे 2 फंदे घट जाते हैं। और अब हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, सीधी बनाएंगे और उल्टी पर हम एक साथ फंदे घटाएंगे। ये जो मैं बैक साइड आपको बना के दिखा रही हूँ, सेम हमारी बाजू में भी सेम घटाई होगी। कुछ भी मतलब फंदे हमारे कम ज़्यादा होंगे क्योंकि बाजू में कम फंदे होंगे, लेकिन घटाई का सेम तरीका यहाँ से डिज़ाइन का और ऊपर का सेम है। तो इसी को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बाजू भी आपको ऐसे ही बनानी है। फ्रंट के जो होंगे दोनों पार्ट्स वो थोड़े से, क्योंकि उसमें बटन पट्टी चलेगी हमारी, तो वो थोड़ा सा अलग होएगा। तो ये बाजू भी इसी तरीके से बनेगी, सिर्फ यहाँ पर घटाई हुई, यहाँ से फंदे बाजू के बढ़ते हैं। सेम हम यहाँ तक बना लेंगे, उसके बाद यही डिज़ाइन है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये पूरी सिलाई हम सीधी बना लेते हैं और उल्टी पे फंदे घटाएंगे। तो दोनों तरफ से हमने 2-2 फंदे मतलब कि घटाए, क्योंकि ये न्यू बॉर्न के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चे का स्वेटर है। अगर आप किसी बड़े का बनाते हैं तो यहाँ पर आप 3-3 फंदे घटा सकते हैं, और बड़े का बनाना है आपने तो 4-4 फंदे भी आप घटा सकते हैं। उसके बाद हमारा डिज़ाइन ऐसे चलेगा। तो अब देखिए हम फंदे कैसे घटा रहे हैं एक साथ, जिससे कि आपको बहुत ही ईजी हो जाए। सिर्फ आपको 2-3 बार ही फंदे घटाने पड़ेंगे, बाकी आपका बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरीके से ले लिया और ये 2 फंदे का एक फंदा, देखिए पहला बिना बुना लिया हमने, और ये 2 फंदे एक साथ हमने ऐसे ले लिए और 2 का एक कर लिया। ठीक है, फिर अब हम 1 2 3 फंदे हमने बुने हैं और ये 2 का एक कर देंगे। यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो रहा है, ये देखिए 2 का एक कर दिया। फिर हम 1 2 3 फंदे बुने, फिर ये 2 फंदे एक साथ ऐसे 2 का एक फंदा यहाँ पर घटा दिया, फिर 3 फंदे 1 2 और ये 3। इस तरीके से हम हर चौथे फंदे को 2 का एक कर देंगे। पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी यहाँ तक। तो यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। अब हमारी ये उल्टी सिलाई पे हम फंदे घटा रहे हैं, पीछे से भी उल्टी बनेगी, तो टोटल हमारी 4 लाइनें उल्टी उल्टी बनेगी दोनों तरफ से। तो पहले हम इसे बना लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ फंदा घटा लिया है एक, और 3 फंदे बना लेते हैं, 1 2 3 और ये चौथे फंदे में 2 फंदे एक साथ। तो देखिए लास्ट में हमने यहाँ 3 फंदे बुने और 2 का एक किया, लास्ट में हमारा एक फंदा आया। अब ये हम सीधी साइड आ गए। तो सीधी साइड जब हम फंदे उल्टी साइड से घटा लेंगे तो सीधी साइड से भी हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे इस तरीके से। तो जैसे ये लाइनें हैं ऐसी हमने 2 लाइनें यहाँ पर बनानी है। तो ये दूसरी सिलाई भी हम यहाँ से सीधी साइड से उल्टी उल्टी बना लेते हैं। ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, फिर उल्टी साइड से उल्टी बनेगी, फिर एक उल्टी, फिर एक यहाँ पर, यानी कि टोटल हमारी 4 सिलाइयाँ बनेगी। हम जब दोबारा आएंगे सीधी सिलाई पे जब भी हमारी उल्टी सिलाई बनेगी। तो एक बना ली हमने, 2 3 4।
4 सिलाई यानी कि जो घटाई की है उसको भी हम गिन रहे हैं। यहाँ से जो घटाई फंदे एक, अभी दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 4 सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे दोनों तरफ से। सीधी साइड से देखिए जैसे अभी बना रही हूँ मैं, इसी तरीके से। तो 2 लाइनें हमारी ऐसे उल्टी उल्टी लाइनें आ जाएंगी। ये देखिए हमने उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ बनाई, तो ये 2 लाइनें बनके तैयार हो गई है। तो उल्टी तरफ से एक सिलाई बनाई थी, फिर सीधी तरफ से उल्टी बनाई, फिर उल्टी तरफ से उल्टी और फिर सीधी तरफ से उल्टी। तो जब 2 लाइनें ऐसे बन जाएगी तो उसके बाद हम, क्योंकि हमने यहाँ पर फंदे घटाए थे, उसके बाद हमने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई। अब हम उल्टी और सीधी इस तरीके से बनाएंगे। तो उल्टी तरफ से तो हमेशा उल्टी ही बनेगी सिलाई। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से हम 8 सिलाइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। ये पहली सिलाई है और सीधी तरफ से सीधी बनेगी और उल्टी तरफ से उल्टी। इस तरीके से हम देखिए ऐसे 8 सिलाइयाँ बनाकर फिर से आते हैं। ये देखिए हमने सीधी उल्टी 8 सिलाइयाँ बनाई है। 4 उल्टी बनाने के बाद 8 सिलाइयाँ सीधी उल्टी। तो यहाँ से आपको उल्टी तरफ से आराम से आप गिन भी सकते हो। ये जो लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से हम उल्टी पे आ गए हैं क्योंकि उल्टी से हमने शुरू किया था। अब जैसे हमने यहाँ पर फंदे घटाए थे 3 के बाद चौथे फंदे को हमने 2 का 1 किया था। अब हम 2 के बाद तीसरे फंदे को करेंगे। ये देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और शुरू के 2 फंदे, ये देखिए पहले भी हमने ऐसे किया था, शुरू के 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे और इसके बाद गिनना शुरू करेंगे 1 2। यहाँ पर हमने 3 गिना था, फिर चौथे बार हमने 2 का 1 किया था। यहाँ पर हम तीसरे 2 फंदे गिन ली, यहाँ पर 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे बनाए और अब हम ये 2 का 1 कर देंगे। यानी कि हर 2 फंदे बुनने के बाद ये देखिए 1 और ये 2 उल्टे फंदे बुने और 2 फंदे एक साथ 2 का 1, ये तीसरी बार। यानी कि हर 2 फंदों के बाद 1 2 और 2 का 1 करना है। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाई थी। फिर उसके बाद ऐसी 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे और 8 सिलाइयाँ ऐसे बनाकर तैयार करेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। अभी हम इसी तरीके से फंदे हर तीसरे बार मतलब कि 2 के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे और उसके बाद 8 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाएंगे और फिर हम तीसरी बार फंदे घटाएंगे। ये दूसरी बार घटा रहे हैं तो इनको घटाकर और इतना बनाकर मैं फिर से आती हूँ। ये देखिए हमने दूसरे फंदे को मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। जैसे लास्ट में ये देखिए यहाँ पर मैंने फंदे घटाए, उसके बाद 2 लिए तो ये लास्ट में 2 है, तो इन 2 को इकट्ठा ही आप ले लीजिए, 2 का 1 कर लीजिए। ये नहीं कि आप सोचे हो कि नहीं यहाँ पर 2 बचे हैं, तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। 2 फंदों के बाद तीसरा फंदा हमने 2 का 1 करना है। तो अब यहाँ से उल्टी तरफ से 4 सिलाई, 1 उल्टी हो गई यहाँ पर जिसमें फंदे घटाए थे और यहाँ से हम 4 सिलाइयाँ यानी कि दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीके से 2 लाइनें बन जाएगी आपकी। उसके बाद हम 8 सिलाइयाँ बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने 8 सिलाइयाँ जैसे यहाँ पर बनाई थी ऐसे हमने 8 सिलाइयाँ यहाँ पर बना ली है। तो 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने यहाँ पर फंदे घटाए थे और यहाँ पर पहले यहाँ घटाए थे। यहाँ 3 के बाद एक बार फिर रिपीट करें, 3 के बाद चौथी बार जब हम फंदे ले रहे थे 2 का 1 किया था। यहाँ पर 2 फंदों के बाद तीसरी बार हमने 2 का 1 किया था। अब हमें एक फंदा के बाद दूसरा फंदा 2 का 1 करना है। तो ये हमारा जो है, और ये जो घटाई है हमारी बच्चे की स्वेटर की 4.5 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 और नहीं तो 4.5 इंच की भी बहुत रहती है, लेकिन थोड़ा सा लूज़ रहे बच्चे के लिए कंधा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये आराम से आप लेंथ वगैरह बड़ी बना लेते हैं तो 6 महीने तक भी ये बच्चा पहन सकता है। तो अब देखिए जैसे पहला फंदा हमने बिना बुना लिया था, जैसे यहाँ पर फंदे घटाए थे और शुरू में हमने 2 का 1 कर दिया। अब क्या करना है, हमने एक फंदा बुनना है उल्टा और फिर 2 का 1, इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बना लेनी है। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर अगले 2 का 1। तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, एक फंदा बुना और फिर 2 का 1।
तो 3 2 1 इस तरीके से आपको याद रहेगा। ऐसे हम पूरे फंदे घटा लेंगे और उल्टी सिलाई पीछे से उल्टी बनाएंगे, फिर एक उल्टी हो गई, 2 3 4 इस तरीके से दोनों तरफ से 4 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगी तो 2 धारियाँ आ जाएंगी। तो ये बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कुछ बनकर इस तरीके का लग रहा है। यहाँ से हमने 3 बार फंदे घटाए, एक यहाँ और एक यहाँ अलग से दिख रहे हैं क्योंकि हमने 4 उल्टी सिलाइयाँ बनाई है, 3 के बाद, 2 के बाद और 1 के बाद। तो दोनों तरफ एक एक फंदा घटाते हैं, उससे ये इजी तरीका है खासकर बिगनर के लिए। ऊपर मेरे फंदे 24 फंदे बचे हैं और इस तरीके से देखिए शेप भी आ गया, बैक साइड का ये बन के तैयार हो गया है। ऐसे मैंने बाजू भी बना के एक तैयार की है। ये देखिए इसमें भी सेम घटाई है, यानी कि ऊपर की घटाई आगे पीछे बाजू सब में एक जैसी होगी। 3 के बाद, 2 के बाद और 1 के बाद वो फंदे का एक करना है। तो ये देखिए, लेकिन इसमें बाजू में हमने यहाँ से 36 फंदे डाले, 36, और हर यहाँ से छठी सिलाई पर हमने फंदे बढ़ाए। टोटल मेरे यहाँ पर 50 फंदे हो गए हैं। तो चलिए बाजू भी बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे पीछे का बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बाजू में भी सेम हमने ऐसे करना है। तो मैं आपको यहाँ तक थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम आगे के दोनों पल्ले बनाकर तैयार करेंगे। बाजू के लिए भी हमने इसी तरीके से 36 फंदों पर सीधी सीधी सिलाई से बॉर्डर बनाया, जैसे कि हमने फ्रंट में बनाया था, सेम ऐसे ही बॉर्डर बनाया है। 10 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बनाई है, जिससे हमारी 5 लाइनें 1 2 3 4 5 लाइनें बनके तैयार हो गई है। अब उल्टी सिलाई पर हम सीधी नहीं बनाएंगे, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे और इस तरीके से हम सीधा उल्टा बनाएंगे। तो उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई। जब दोबारा हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो हम दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से 3 सिलाइयाँ बना ली, 1 2 3। पीछे से आप गिनेंगी तो अलग से आपको दिखाई दे जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 और उसके बाद 1 2 और 1 3 4 सिलाइयाँ हो गई हमारी। यहाँ पर हम 5वीं सिलाई पे पहले फंदा बढ़ाएंगे, हमेशा सीधी सिलाई पे बनाएंगे, मतलब फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाना, हमने पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और सेकंड फंदे को हम ये देखिए नीचे वाली जो स्टिच है इसको ऐसे उठा लेंगे, इससे थोड़ा फिनिश, ये देखिए इस तरीके से, फिर से देखिए ये ऐसे हम उठा लेंगे और इसको ऐसे करके सीधा बना लेंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया और पूरी सिलाई हम इस तरीके से सीधी सीधी बना लेंगे और लास्ट में एक फंदा बढ़ाएंगे। दोनों तरफ हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पूरी सिलाई बना लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये लास्ट में आएंगे और फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए जब लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे तो ये देखिए फिर से हम इस तरीके से नीचे से, ये देखिए ऐसे चेन को उठाएंगे। अगर आपको कोई और तरीका आता है तो वो भी कर सकते हो, यानी कि हमें दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है। ये बढ़ गया हमारा और ये हमने दोनों फंदे इस तरीके से बना लिए। तो दोनों तरफ एक एक फंदा हमारा बढ़ गया है और उल्टी सिलाई बनाएंगे, उल्टी फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी, फिर एक सीधी। यानी कि जब हमारी देखिए एक भी यहाँ पर हमने सीधी सिलाई पे फंदे बढ़ाए, 1 2 3 4 5 6, छठी सिलाई जो होगी हमारी सीधी होगी, उस पर हमने दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है। तो आपको यहाँ पर फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ से सिलाई गिन लीजिए, 1 सिलाई 2 सिलाई 3 सिलाई 4 सिलाई 5 सिलाई 6 सिलाई, ठीक है ना। छठी पे हमने फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ से हम 6 सिलाइयाँ पहले बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद हमारी 5 सिलाइयाँ पूरी हो गई। अब हम छठी सिलाई पे फिर से सीधी तरफ आए हैं। तो हमेशा सीधी तरफ ही हम, जैसे हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से दोनों तरफ फिर से एक एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाया और पूरी सिलाई सीधी और लास्ट में एक फंदा। इसी तरीके से हम, ये देखिए ये हमारी दूसरी बाजू है, यहाँ तक जब हम यह डिज़ाइन यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक हम इसी तरीके से बना लेंगे। जब हमारे 50 फंदे हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ डिज़ाइन डालेंगे और फिर ये कटाई होगी। तो अगर गिनती करें हम यहाँ से सिलाइयों की तो हमारी जो है 44 सिलाइयाँ यहाँ पर बनके तैयार हुई है। तो हम यहाँ पर इसी तरीके से 50 तक फंदे हम बढ़ा लेंगे, यानी कि जैसे एक यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया 1 2 3 4 5 6 और 7।
यानी कि टोटल 50 फंदे हमारे होने चाहिए। 7 बार यानी कि फंदे हमारे बढ़ेंगे, तो 14 फंदे बढ़ जाएंगे और 36 फंदे हमारे हैं तो 50 फंदे हो जाएंगे। तो हम पहले यहाँ तक बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने हर छठी सिलाई पर इस तरीके से फंदे बढ़ा लिए हैं और हमारे 50 फंदे तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट फंदा बढ़ाया था, उसके बाद हमने इस तरीके से 4 लाइनें बनाकर तैयार कर लिया है, क्योंकि अब हमें डालना है अपना डिज़ाइन। तो टोटल अगर हम ये लाइनें इस तरीके से गिनेंगे तो 44 यानी कि 44 लाइनें हमारी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए यहाँ तक इस तरीके से हम अपनी बाजू से नापते हैं, तो डिज़ाइन जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक हमने बना लिया है। सिर्फ डिज़ाइन तक हम बनाएंगे, यानी कि इतना 1 2 3 4 लाइनें, इतना बनाने के बाद हम अपनी घटाई शुरू कर देंगे। तो सेम हमने जैसे पीछे के हिस्से में करी थी वैसे ही घटाई करनी है। तो यहाँ पर अब हम अपना डिज़ाइन डालना शुरू कर देते हैं। सेम इसी तरीके से डालेंगे। पहले 3 फंदे हम बुनेंगे जैसे हमने बैक साइड में किया था। तो ये 50 फंदे हमारे, तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे के करीब बचेंगे। यहाँ पर अब हम अपना कलर लगा लेते हैं। तो 3 फंदों के बाद में हमने एक फंदा अपना इस तरीके से येलो बना लेना है। तो जैसे पीछे के हिस्से में बनाया था वैसे ही हमने बनाना है। और 6 फंदे हमारे 1 2 3 के बाद हम इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे जिससे ये दब जाए, और फिर 3 फंदे हम बना लेंगे। 6 फंदों के बाद हमने एक फंदा बनाना है। तो आपको सेम वैसे बनाना है जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि अब हमारे फंदे जो बढ़ गए हैं, जितने हमने बढ़ाने थे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारे 50 फंदे हैं। इस तरीके से हम हर 6 फंदे पर एक लेंगे, फिर पीछे की तरफ से 2 लेंगे, फिर आगे की तरफ से 5 लेंगे और फिर हम सारे इकट्ठे बना देंगे जैसे कि हमने पीछे वाले हिस्से में किया था। तो यहाँ तक हम बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जैसे घटाई इसमें करी थी वैसे ही हमने घटाई इसमें बाजू में करनी है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से डिज़ाइन अपना बना लिया जैसे बैक साइड में बनाया था। पीछे से हमने पूरी सिलाई येलो बना ली है। अब सीधी साइड हम लोग आ गए हैं। एक लाइन बस हमारी भी बनी है। जैसे यहाँ पर 1 था, फिर 3 हुई, फिर 5 हुए, फिर उल्टी साइड से हमने सारे फंदे ले लिए क्योंकि हमने सीधी साइड से बाजू में डिज़ाइन डाला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए बाजू में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदे इस तरीके से घटाए हैं और फिर 2 फंदे यहाँ पर घटाए हैं, और उल्टी तरफ से हमने जैसे बैक साइड में किया था सेम ऐसे किया है। तो आप देखिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर हमने इस तरीके से 2 का 1 किया। तो ये आपको कंधे की गोलाई पर हमेशा इसी तरीके से 2 का 1 करना है। छोटे स्वेटर में, बड़े में 3, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ये देखिए 2 हो गए। पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे और फिर यहाँ पर 2 का 1 करके पूरी उल्टी सिलाई बना लेंगे। फिर सीधी सिलाई हम पूरी बनाकर उल्टी में फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी हम 2 फंदे एक साथ घटा लेते, 1 और ये 2, और पूरी सिलाई उल्टी। अब आपको समझ में आ गया होगा। सेम बैक साइड में जैसे हमने बनाया था वैसे ही हमने फंदे घटाने हैं। तो ये सिलाई हम बना लेते हैं, फिर सीधी बना लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बैक साइड में उल्टी में घटाए थे, ऐसे हम उल्टी में ही घटाएंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। हम सीधी में भी घटा सकते हैं। जैसे मेरी ये सिलाई पूरी हो जाएगी तो मैं सीधी में भी घटा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर जितनी सिलाइयाँ हैं देखिए डिज़ाइन के बाद 1 2 3, चौथी पर हमने फंदे घटाए हैं। तो ऐसे मेरी एक सिलाई यहाँ हो गई है, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी पर मैं फंदे घटाऊँगी। तो देखिए जब उल्टी साइड आएंगे तो मैं एक बार फिर यहाँ पर हमने जैसे बैक में किया था 3 के बाद 2, फिर यहाँ पर 8 सिलाइयाँ, यहाँ पर 8 सिलाइयाँ, और ये हमारी 8 सिलाइयाँ, और फिर यहाँ 2 पर 2 के बाद 1 और फिर 1 के बाद 1, इस तरीके से घटाएंगे। तो बाजू बना कर तैयार कर लेते हैं क्योंकि सेम बैक साइड जैसे ही बनानी हमने। ये देखिए हमने दोनों बाजू बना लिए। ये देखिए एक सिलाई के हमने एक साथ डाल दी, कुछ इस तरीके की बनी है दोनों बाजू, और डिज़ाइन ऊपर का सेम है। ये बैक साइड हमने बना लिया था, फ्रंट की दोनों बनानी है, तो उसमें भी मैंने एक बनाकर तैयार कर लिया जिससे कि आपको इजी रहे जब मैं बताऊं कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से एक तरफ बटन पट्टी बनाई है, इसमें हमने बटन होल नहीं बनाया, वो अभी मैं आपके सामने बनाऊंगी। और ये जो 6 फंदों की मैंने बटन पट्टी बनाई है जो सीधी सीधी बनाई है, क्योंकि हमने सीधी सीधी का बॉर्डर बनाया था। अगर आप उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बनाते हो तो आप ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ले सकते हो। तो मैंने सीधी का बनाया था इसलिए मैंने इसे सीधी सीधी लिया है।
ठीक है। और ये बटन पट्टी हमारी ऐसे चलेगी, इसमें कोई कहीं हम कुछ नहीं करेंगे। जो भी हमने जैसे बाजू में फंदे घटाए थे यहाँ पर बैक साइड में, सेम यहाँ पर हम यहाँ से इसी तरीके से फंदे घटाएंगे। ठीक है, डिज़ाइन भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसके जो फंदे हैं 6 हमारे बटन पट्टी के हैं। इसमें हमने बैक साइड में 63 फंदे लिए थे। तो आप ये डिज़ाइन की जैसे हमने 63 फंदे लिए थे, तो अब हम अगर डिज़ाइन नहीं डाल रहे तो आप 64 फंदे भी ले सकते हो। तो उसी हिसाब से हमने बनाया है। इसमें मैंने 38 फंदे लिए हैं, 32 और 6 बटन पट्टी के। तो 38 फंदे बनाएंगे लेंगे हम। 38 फंदों का हम इस तरीके से सीधा सीधा बॉर्डर बनाएंगे। पहले 5 सिलाइयाँ हम ये लाइनें बनाएंगे 10 सिलाइयों का, और फिर साथ साथ हमारी बटन पट्टी चलेगी। तो इसमें क्या किया हमने, ऐसे देखिए, आप सीधी तरफ ऐसे रखेंगे तो बटन पट्टी हमारी यहाँ से जा रही है। अब हम बटन होल वाली पट्टी बनाएंगे, तो हम बटन पट्टी इस तरफ बनाएंगे, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा बनाकर यहाँ पर हम 6 फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे और साथ साथ में हम बटन होल बनाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें हमेशा बटन वाली पट्टी बनानी चाहिए, बटन होल वाली बाद में बनानी चाहिए, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि हमें बटन कितनी दूरी पर लगाना है। तो जैसे मैं बटन होल बनाऊंगी, 1 2 3 लाइनों के बाद एक बनाऊंगी, फिर 12 लाइनों के बाद एक, इस तरीके से हर 12 लाइनों के बाद एक एक, तो 5 बटन में लगाऊंगी। तो इससे आइडिया हो जाता है। तो चलिए दूसरी साइड का हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं सिंगल ऊन से ही फंदे डाल रही हूँ, मैं आपको बताना भूल गई थी। आप डबल से डालना चाहिए तो डबल से भी डाल सकते हैं, आप डिज़ाइनर फंदे डालना चाहिए तो डिज़ाइनर फंदे भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं 38 फंदे डालकर सीधी सीधी सिलाइयों का पहले बॉर्डर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने सीधी साइड से, ये ऐसे सीधी साइड है ये हमारी उल्टी साइड है। तो 1 और 2 लाइनें बना दी है। अगर हम ये देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मेरा ऐसे था। अगर मैं इस तरीके से रख रही तो इधर मेरे बटन पट्टी है, इधर बटन होल वाली पट्टी बनेगी। तो हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है बटन पट्टी बनेगी और साथ में हम बनाएंगे बटन होल। तो ये मैं इस तरीके से बना के आई हूँ। तो ये 2 लाइनें हो गई है। तीसरी लाइन जो बनेगी, यानी कि ये सीधी सीधी सिलाई है, तो ये मैं उल्टी तरफ से यहाँ पर बटन होल बनाऊंगी और बटन पट्टी हमारी इस तरफ बनेगी। तो ये मैंने ऐसे सिलाई बनाई। अब इसे मैं उल्टी साइड से बटन होल बनाऊंगी। तो ये देखिए, 6 फंदों की हमारी पट्टी है, सीधी सीधी हम बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे, 1 और ये 2 और ये 3 फंदे मैंने इस तरीके से बना लिए हैं। और अब उनको मैं आगे करूँगी, या आप इस तरीके से घुमाकर पीछे ले जाइए, यानी कि इसके ऊपर आपको ऐसे लपेटना है। अगर आप इसको ऐसे लपेटते हो तो बटन होल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अगर आप छोटे छोटे बटन लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ आगे से ऐसे करके ये 2 फंदे एक साथ लेने। यहाँ पर एक जाली आ जाएगी और एक फंदा घट जाएगा, यानी कि 2 फंदे हम ले रहे हैं, ये उनको हमने आगे किया, ये घूमकर ऐसे जाएगी तो यहाँ पर बटन होल बन जाएगा। ये देखिए, ये आगे है, ये ऐसे जाएगा और ये 2 फंदे हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदों की बटन पट्टी। और यहाँ पर हमारा ये जो हमने जाली डाली है, ये छोटा सा, हमारे बटन बहुत बड़े नहीं है इसलिए छोटा स्वेटर है, हम छोटे बटन लगाएंगे, इसलिए हमने ऐसे बनाया। तो 6 फंदे हम सीधे लेंगे, इनको ऊपर तक सीधे लेने, लेकिन अभी हमारा बॉर्डर बाकी है, इसलिए हम दोनों तरफ से इसी तरीके से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से उल्टी साइड से सीधी सिलाई बना ली और सीधी तरफ से हम सीधी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बटन होल बनाया था उल्टी साइड से। तो देखिए, ये देखिए 3 लाइनें हो गई हमारी, 1 2 3। तो तीसरी लाइन पे हमने बटन होल पीछे की तरफ से डाला। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं हमारे। तो सीधे सीधे जाएंगे क्योंकि अभी तो दोनों तरफ से, ये देखिए ये बटन होल है, तो इसको हमने ऐसे सीधा बना लेना। तो ये हमारा छोटा सा बटन होल बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए, हमारा तीसरी लाइन पर बटन होल आया है। ये देखिए, तो अभी हमारी कितनी लाइनें बनी है, 3 लाइनें बनी है। तो हमें ऐसे बॉर्डर की
5 लाइनें बना के तैयार कर लेनी है। और जो बटन होल आया उसके बाद हम 12 लाइनें ऐसे बनाकर फिर हम बटन होल बनाएंगे। तो चलिए पहले बॉर्डर बना लेते हैं। तो ये देखिए 5 लाइनों का बॉर्डर बन गया है। 1 2 3 4 5। बटन होल हमारा इस तरफ है, जैसे कि ये हमारा ऐसे आएगा। ठीक है, एक इधर है। जब हम ये वाला पीस बनाएंगे तो हम इधर की तरफ 6 फंदों का बनाएंगे। अब हमारा इधर बनेगा क्योंकि हमें इस पट्टी के ऊपर पट्टी ऐसे आनी है। ठीक है, तो अब ये सीधा उल्टा ऐसे बनाना है हमने। तो यहाँ से हमारे फंदे सीधे सीधे जाएंगे, सारे फंदे सीधी तरफ से हमारे सारे फंदे सीधे सीधे ही जाएंगे क्योंकि हमारी बटन पट्टी में सीधा सीधा हम बना रहे हैं और बॉर्डर भी हमने सीधा सीधा ही बनाया है। तो पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर हम 6 फंदे उल्टी तरफ से बनाएंगे तो हम सीधे ही बनाएंगे। ये 6 फंदे दोनों तरफ से सीधे सीधे ही बनेंगे। तो ये पूरी सिलाई सीधी बना लेते हैं। तो देखिए हमने पूरी सिलाई सीधी बना ली है। अब हम यहाँ से 6 फंदे सीधे बनाएंगे उल्टी साइड से, क्योंकि सीधे ही बनाएंगे। अगर उल्टे बना देंगे तो हमारी बटन पट्टी नहीं बनेगी। पहला फंदा बिना बुना लिया और 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बनाए, उनको आगे किया। अब हम उल्टा बनाएंगे। तो 6 फंदे बटन पट्टी के छोड़कर हमारे सीधा उल्टा बनेगा इस तरीके से। ये देखिए उल्टी तरफ से उल्टा बनाया और सीधी तरफ से हम इस तरीके से अब हम सीधा उल्टा बनाएंगे। तो ये इस तरीके से हम सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और बटन पट्टी के दोनों तरफ से सीधे बनाएंगे। और ये देखिए जैसे मैं अब बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह शुरू हो गया है। तो आपको यहाँ पर हमने बटन होल बनाया, देखिए 1 2 3, तीसरी लाइन पे हमने बनाया। पीछे से अगर हम देखें तो बिल्कुल ही 3 लाइनें आ रही हैं क्योंकि उल्टी तरफ से हमने बटन होल बनाया था। तो ये चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पर हमारा ये बटन होल है तो इसके ऊपर ये उल्टी सिलाइयाँ जो उल्टी उल्टी लाइनें दिख रही हैं 1 2 3, इस तरीके से जब 12 लाइनें हो जाएगी उसके बाद आपको बटन होल बनाना है। और इसी तरीके से सीधा उल्टा हमने बनाते जाना है। तो ये हमारा बाजू में हमने सब बराबर रखा है, यानी कि जो लाइनें अगर आप गिनते हो यहाँ तक तो हमारे 44 लाइनें यानी कि 44। तो यहाँ तक हम बना लेंगे तो देख लेंगे जैसे हमारे बटन होल आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर हमारा बटन होल बना है तीसरी लाइन पे, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर बना लेंगे। फिर यहाँ तक, यानी कि ये जो डिज़ाइन हम बनाकर तैयार कर लेंगे यहाँ तक। मतलब कि पहले हम 44 लाइनें बना लेते हैं, बटन होल भी साथ साथ बना लेते हैं। उसके बाद में जब यहाँ आऊँगी तो फिर से आपको बताऊँगी कैसे बनाना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 44 यानी कि 44 लाइनें बना के तैयार कर लिया है। और ये देखिए बटन होल हमने यहाँ पर बनाया था, उसके बाद हमने ये देखिए इस तरीके से बनाए। ये बटन होल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें बनने के बाद हमारा बटन होल बना है। ऐसे ही हमारी यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और ये धागा हमारा सीधी साइड है। जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। तो ये 12 लाइनों के बाद में हमने बटन होल बनाया है। तो ये देखिए अब हमारा स्वेटर कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। ये पट्टी हमारी इधर की बनी थी, इधर से शुरू करी थी और यहाँ से हमने सीधा बनाकर यहाँ से शुरू किया। अब हमारा डिज़ाइन शुरू होएगा। तो देखिए जब हमारा ये हिस्सा ऐसे सीधा जा रहा था यहाँ से, तो हमने शुरू में एक येलो ले लिया था, उसके बाद 6 फिर 1 फिर 6 इस तरीके से लिया था। लेकिन डिज़ाइन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हमारा पहला फंदा येलो ही आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे थे, ये देखिए 3 और 1 इस तरीके से हम येलो बनाएंगे। फिर 6 फिर 1 फिर 6 फिर 1 फिर 6 फिर 1 6 और ये 1, इस तरीके से आपको हिसाब कर लेना है। तो यहाँ से हम अपना डिज़ाइन डालते हैं। जब हमारा डिज़ाइन इतना बन जाएगा, जैसे कि मैंने भी आपको पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ, तो ये जब 3 लाइनों का डिज़ाइन बन जाएगा और यहाँ पर हम एक तरफ हमारी 2 फंदों की घटाई होगी क्योंकि इधर से हमारी बटन पट्टी है। तो ये डिज़ाइन हम बना लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद मैं घटाई करना बताती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 3 फंदे ली, यहाँ पर 1 फिर 6 फिर 1 फिर 6 1।
और जब हमारा इधर से बनेगा तो यहाँ पर पहले ही हमने एक ले लेना है, जो दूसरा हमारा बटन पट्टी का जब इधर से सीधा तो पहले हम सीधे फंदे पट्टी के लेंगे, फिर हम एक मतलब कि येलो लेंगे, फिर 6 इस तरीके से। तो लेकिन हमारे इधर बटन पट्टी है तो हमने यहाँ पर एक ले लिया अपना डिज़ाइन का, इस हिसाब से यहाँ पर 3 6 1 और ये 6 फंदे हम इसी तरीके से सीधे सीधे बनाएंगे। यहाँ पर आपको कोई घटाई नहीं करनी, ना कोई सीधा, हमें दोनों तरफ से इसे सीधा सीधा बनाना है। तो यहाँ पर हमें बटन होल बनाना है क्योंकि हमारी 12 जो है लाइनें बन चुकी थी। तो ये हमने इस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पर 1 2 3 फंदे लेने के बाद मैंने यहाँ पर 2 फंदे घटाए थे, यानी कि थोड़ा सा बटन होल मैंने इधर को बनाया है क्योंकि 6 का यहाँ से देखिए 2 है, यहाँ पर 3 फंदे हैं। तो हमने यहाँ पर एक फंदा ले लिया और यहाँ पर उनको आगे करके ये जो 2 फंदे हमारे, इनको हम इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर बटन होल हो गया हमारा। ये देखिए हमने येलो कलर का धागा लगा लिया, यहाँ पर शुरू में 3 लिया, फिर 1 फिर 6 फिर 1, इस तरीके से डिज़ाइन डाला। यहाँ पर हमारा लास्ट में 1 आ गया है। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये हमारा ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर शुरू में आपको 1 लेना और फिर 6, अपने आप यहाँ पर 3 फंदे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको डिज़ाइन देखना। अब ये जो 6 फंदे बटन पट्टी के, यहाँ पर हमने बटन होल बनाना है क्योंकि हमारी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें बन चुकी है। तो यहाँ पर हमारा यही धागा रहेगा। तो एक सीधा बनाया, फिर दूसरा सीधा बनाया, उनको आगे किया और 2 फंदे हमने इस तरीके से, 1 और ये 2 सीधे ले लेने। तो ये हमारे 6 फंदे हो गए। यहाँ पर हमारा बटन होल बन गया है। उल्टी साइड से फिर से हम ये बटन पट्टी हमारी, जब तक ये डिज़ाइन हमारा पूरा नहीं होता, जब ये हमारा धागा टूटेगा यानी कि काटेंगे हम इसको, जब ही तक हम इसको बनाएंगे। तो 6 फंदे हम बना लेते हैं। ये देखिए ये बटन होल बन गया, उनको आगे किया और यहाँ पर ये येलो है, एक ही आएगा। जैसे मैं दोनों तरफ एक एक ले रही थी क्योंकि तो बटन पट्टी हमारी, तो यहाँ पर हम 2 फंदे लेंगे, इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। एक तो ये, और इसके आगे हमारा यहाँ पर इस तरीके से बढ़ेगा क्योंकि अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो ये हमारा बटन पट्टी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसी तरीके से आधी बनी हमारी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर नहीं डालना डिज़ाइन तो सिंपल भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो बीच में 4, ये देखिए 4 हो गए और यहाँ पर उनको आगे किया और ये यहाँ पर 3 हो गए, फिर 5 हो जाएंगे जैसे पहले बनाया हमने। इसी तरीके से हम इस डिज़ाइन को पूरा कर लेते हैं और फिर घटाई करने के टाइम पर हम आते हैं। ठीक है, ये देखिए फिर 5 हो जाएंगे सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से हमारा धागा कट हो जाएगा ये, और येलो कलर से ही हमारी बटन पट्टी इस तरीके से ऊपर चलेगी। तो ये देखिए हमारे 5 फंदे हो गए। यहाँ पर हमने 6 फंदे ले लिए, ये हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ पर हम इसी रंग से फंदे बुनेंगे और यहाँ पर जाके इसको कट कर देंगे। उसके बाद हमारे, क्योंकि सारे फंदे येलो ही बनने हैं, तो ये 6 फंदे हम इस तरीके से सीधा सीधा बना लेंगे। उसके बाद हम इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमने सीधे बना लिए, उनको आगे किया और ये हमने यहाँ पर उनको क्रॉस कर दिया और इस तरीके से सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे अब येलो कलर के हो जाएंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन सिर्फ 3 ही सिलाइयों का था। ये देखिए हमने यहाँ से धागा कट कर दिया और यहाँ से पूरे येलो फंदे हमने बना लिए हैं। अब हम यहाँ से इस तरीके से एक सीधी सिलाई बनाएंगे और इन फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे येलो कलर से, और फिर उल्टी तरफ से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे और फिर यहाँ से हम 2 फंदे घटाएंगे। तो 1 और 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से हमारा डिज़ाइन हो गया है। अपने 2 सिलाइयाँ बना ली है। यहाँ से हमारी येलो कलर की बटन पट्टी चल पड़ी है। अब यहाँ पर ये कंधे वाला हिस्सा, यहाँ पर हमने हमेशा 2 फंदे घटाए थे, तो यहाँ पर हम 2 फंदे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। 1 फंदा घट गया, सिलाई में वापस और फिर 2 का 1, तो 2 फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए हैं इस तरीके से, और पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बना लेंगे और उल्टी पर हमारे फंदे घटेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई बना दी है। ये हमारी उल्टी साइड आ गई। यहाँ पर हमारी बटन पट्टी है और यहाँ पर हमने फंदे इसी तरीके से घटाने हैं। देखिए जैसे कि हमने पीछे बाजू सब जगह घटाएं, ऐसे ही घटाने हैं।
तो ये हमने उल्टी तरफ से ऐसे घटाए हैं। जैसे कि अभी देखिए मैं आपको शुरू करके दिखा देती हूँ। अब बाकी आपको पता है बीच में 8 सिलाई हैं और ये 2 जो सिलाई हैं 4 सिलाइयाँ उल्टी हैं, ठीक है। और बटन पट्टी हमें बिल्कुल उसको छेड़ना नहीं है, उसको हमने सीधे सीधे ही फंदे बुनाने हैं दोनों तरफ से, इसमें कोई घटाई नहीं। सिर्फ आपको बटन होल का ध्यान रखना है। जैसे आपकी 12 लाइनें हो जाएं तो आपको बटन होल बनाना है। तो ये हमारे 3 बटन होल बन चुके हैं। इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लिया। 6 फंदे हमारे ये सीधे सीधे बटन पट्टी के, 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। उनको आगे किया और पहला फंदा एक इस तरीके से उल्टा बनाया और उसके बाद में 2 फंदों का एक कर दिया। तो ये पहली बार हम फंदे घटा रहे हैं, तो क्या करना है, 3 फंदों के बाद में चौथे फंदे को हमने 2 का 1 करना है। तो शुरू में तो हमने एक फंदा लेके 2 का 1 कर दिया। ये मैं हमेशा एक ही फंदे के बाद 2 का 1 कर रही थी, तो ये मैंने एक फंदे के बाद दूसरे को 2 का 1। अब यहाँ पर एक फंदा घट गया हमारा, उसके बाद 1 2 और ये 3। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा बुना, फिर यहाँ 2 का 1 किया, फिर 1 2 3। जब चौथे फंदे को हमें 2 बार 2 का 1 करना है, यानी कि हर चौथे फंदे पर एक फंदा हमने घटाना है। 1 2 3 और ये 2 का 1, ऐसे हमने किया है। 1 2 3 2 का 1, 1 2 3 और 2 का 1। इस तरीके से हमने फंदे एक साथ घटाए हैं। 1 2 3 और 2 का 1। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं तो उनको हम इसी तरह बुन लेंगे। फंदे घट गए, एक सिलाई हमारी उल्टी हो गई। अब यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उल्टी बननी है, यानी कि इस तरीके से 2 धारियाँ हमारी आ जाएं। तो एक उल्टी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पर हम सीधे उल्टे की वही सिलाइयाँ बनाएंगे, 8 सिलाइयाँ। और बस इसको नहीं छेड़ना, सीधा सीधा हमारा डिज़ाइन। फिर हम 2 के बाद तीसरे फंदे में 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, तो आपको पता ही है। तो हम पूरा बनाकर इसको भी तैयार कर लेते हैं और बटन पट्टी साथ साथ चलानी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 4 उल्टी सिलाई बनाई फंदे घटाने के बाद में, फिर 8 सिलाइयाँ बनाई। फिर हमने यहाँ पर फंदे घटाए हैं जैसे पहले घटाए थे, यहाँ से मतलब कि उल्टी सिलाई पे एक फंदा लेके हमने 2 फंदों का 1 किया, फिर 2 फंदों के बाद फिर 2 का 1, फिर 2 फंदों के बाद फिर 2 का 1। अब हमारी यहाँ पर इस तरीके से सिलाइयाँ जो है पूरी हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ यहाँ से हमारी पूरी हो गई है। अब लास्ट बार हमने ये फंदे घटाने हैं। तो मैंने इसलिए ये नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और हमारा एक जैसा ही चल रहा है। सिर्फ हमारा बटन पट्टी सीधे सीधे फंदों की चल रही है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। तो ये देखिए 6 फंदे हमने ले लिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। उनको आगे किया, पहला फंदा एक उल्टा बनाया और फिर उसी के बाद ही हम 2 का 1 कर देते हैं। यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया और यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया। अब हमने 2 का 1 कर लिया। अब हमारा ये लास्ट वाली घटाई है, इसलिए 1 के बाद एक फंदा उल्टा बुनाया, फिर 2 का 1, फिर एक फंदा, फिर 2 का 1। इस तरीके से हमारा जो है डिज़ाइन पूरा हो गया है ये घटाई वाला। और बस हमें ऊपर 8 सिलाइयाँ बनानी है। एक फंदे के बाद हम 2 का 1 कर रहे हैं, फिर एक फंदा, और ये लास्ट में 2 हैं, इसको 2 का ही 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब फंदे गिन लेते हैं कितने फंदे हमारे पट्टी के साथ में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे हैं हमारे। तो ये अब हम 8 सिलाइयाँ ऐसे बना लेंगे 4 उल्टी बनाने के बाद में। ये एक उल्टी हो गई है। इस तरीके से अब यहाँ से सीधी तरफ से उल्टी बनाएंगे, यहाँ तक उल्टी बनाएंगे और ये फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में हम जब गले की पट्टी बनाएंगे, जब हम ये बटन होल लास्ट वाला बनाएंगे, 4 बटन होल हमारे बन चुके हैं देखिए 12-12 पर। तो ये हम इतना बना लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ गला कैसे बनाना है। तो इतना बनाकर फिर मिलते हैं। तो ये देखिए हमने सब पीसेस बना लिए हैं, हमारा ये फ्रंट का भी बन चुके हैं दोनों। ये देखिए अब यहाँ पर हम ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, नेक तैयार करेंगे और उसी में हम जो लास्ट वाला अपना बटन होल बना के तैयार करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर जैसे हमने 12 की लाइनों के बाद बटन होल बनाया था, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो
बीच में हम जब बॉर्डर बनाएंगे उसके बीच में बना लेंगे। हो सकता है यहाँ 1-2 लाइन हमारी कम हो सकती है, तो क्योंकि ऊपर हमें बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, इन सबको पीसीस को हमने जोड़ने हैं। तो ये हम फ्रंट के फंदे आपको गिन के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 18 फंदे हो गए हमारे। और ये इसमें हमारे बाजू में कितने फंदे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये एक्स्ट्रा है। तो 9 9 18 और एक 19 फंदे, यानी कि इसमें हमारे दोनों में 19 फंदे, 38 फंदे हो गए, 36 फंदे हो गए हमारे। और ये हमारे हो गए बाजू में दोनों में मिला के 36 है, इसमें 38 है। और ये हमारे फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे हैं। तो ये टोटल हमारे जो है 98 फंदे जो है यानी 2 फंदे हमारे 100 में कम है। तो इतने बड़ा तो हम नेक नहीं बना सकते, इसलिए हम इन सब पीसीज को आपस में जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे कैसे, देखिए अब हमारा उल्टी तरफ धागा है तो हमें उल्टी तरफ से इस तरीके से बनाना है। अगर सीधी तरफ हुआ तो हमारा ऐसे बनेगा, लेकिन ये पीस ना लेकर हमें इधर दूसरा वाला, यानी कि जो बॉर्डर पट्टी है आपकी, ये वहाँ से हमारा बनना शुरू होएगा। तो ये हमारे सारे उल्टे पीसेज हैं, क्योंकि हमारी 8-8 सिलाई है। तो हमने इस तरीके से अपना पीस उठा लिया, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और इसी धागे को हम रखेंगे। बीच बीच में जो ये हमारे धागे इनको छोड़ देंगे, इनसे हम बाद में सिलाई करेंगे। तो ये यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो इन सब फंदों को हमें मतलब कि 60 65 या 70, यानी 65 से 70 के बीच में हमने फंदे रखने, ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि ये हमारा छोटे बच्चे का सेट है। तो हमने इस तरीके से बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहले तो हम बॉर्डर के 6 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे, 2 3 4 5 6 और सीधी सीधी सिलाइयों का हम बॉर्डर बनाएंगे, उनको आगे करेंगे। एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया और तीसरे फंदे को 2 बार लेना है, यानी कि हर तीसरे फंदे में हमने एक फंदा 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 कर दिया, फिर 1 2 और फिर हमने 2 का 1 कर दिया, फिर 1 2। अब यहाँ पर हमारे 2 हैं तो इन 2 को इस तरीके से एक साथ ले लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट है, इसके साथ में आएगी हमारी बाजू। तो बाजू उठा लेते हैं हम। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारी बाजू है। तो हमने बाजू उठा ली और इसको भी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 का 1 किया था। अब हम यहाँ पर पहला फंदा बाजू का इस तरीके से बना लेंगे, एक फंदा, और अगले 2 फंदे हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से हम 1 2 और फिर 2 का 1, और साथ साथ हम इनको जोड़ते जाएंगे, 1 2 और 2 का 1। तो हर 2 फंदों के बाद में हम एक फंदा कम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने सारी सिलाइयाँ, यानी कि सबको इस तरीके से जोड़ लेना। अब ये बाजू चल रही है हमारी, बाजू के साथ में आएगा हमारा बैक साइड। ये 2 बनाए और ये 2 फंदे हमने एक साथ, ये देखिए, बना लिए। तो ये फ्रंट था, ये बाजू थी। अब हमारा बैक साइड का, ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, इसको ले लेंगे। तो इसके बाद हमारी बाजू आएगी। और धागा हमने एक ही धागा हमारा चल रहा है, ये धागे हमने नहीं लगाने। एक, इनको इस तरीके से खींच के बाद में, और ये 2 और फिर 2 का 1, 1 2 और 2 का 1। तो ये हमारा, ये देखिए 3 पीसेस जुड़ गए, फ्रंट बाजू बैक, बैक के साथ में हमारी बाजू आएगी और बाजू के बाद में लास्ट में हमारा फ्रंट आएगा। इस तरीके से हम पूरा बना लेते हैं। तो लास्ट में आ गए हैं हम, बटन पट्टी के हमने सीधे लेने हैं, बाकी फंदे हमने उल्टे ले लिए थे। अब हमारी दोनों तरफ से सीधी सीधी ही सिलाइयाँ चलेंगी। तो एक बार हम फंदे सारे गिन लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें कितने फंदे रखने हैं और कितने हमने और घटाने हैं। तो ये देखिए हमारे 77 फंदे हैं ये। तो कहीं मतलब कि जहाँ हमारे 2 एक साथ थे तो हमने नहीं घटाया, जैसे कि मैं घटाती आ रही थी, 2 बनाने के बाद 1 घटा रही थी। जैसे अब लास्ट में यहाँ पर है हमारे 2 ही हैं, तो मैंने यहाँ पर किनारे पे नहीं घटाया।
तो आप जैसे जब घटाएंगे तो हो सकता है आपके 76 हो जाएं, या 75 हो जाएं, 77 हो जाएं, तो 1-2 घटाने में आपका इधर उधर हो सकता है। तो ये मेरे 77 फंदे हैं, तो ये मेरे को अभी भी छोटे बच्चे के हिसाब से ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं इसको जैसे 70 से 75 के बीच में रखना चाह रही थी। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं एक फंदा घटा देती हूँ, 1 2 3 4 5 फंदे घटा देती हूँ। तो 71 फंदे 72 फंदे मेरे रह जाएंगे। तो मैं एक फंदा और घटा दूँगी और दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ ही हमने बनानी है। ये देखिए ऐसे उतारा एक बिना बुना, और ये हमने सीधे फंदे बना लेने हैं। तो एक फंदा आप कहीं भी बीच में, जैसे बाजू के जॉइंट है वहाँ पर आप घटा सकते हो। ये देखिए जैसे मैंने ये फंदे बना लिए, सीधे सीधे बना रही हूँ मैं, क्योंकि अब हमारा नेक का बॉर्डर चल रहा है। तो हम यहाँ पर ये देखिए किनारे पर आकर बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर एक इधर का ऐसे हम घटा सकते हैं। ये घटा दिया हमने एक फंदा, फिर ऐसे हम चले गए। तो एक यहाँ 4 फंदे हमारे घट जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ, 1 2 3 और एक घटा दिए 4। तो ये हमारे 4 फंदे घट गए हैं। तो हम 4 फंदे ही घटाते हैं तब भी हमारे ठीक है, 73 फंदे हो जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से हम सीधे सीधे फंदे लेते हुए दोनों तरफ से अब हम हमारी इसी तरीके से बॉर्डर भी बनता रहेगा, और जो है फंदे भी हम घटाते रहेंगे। तो बस बस हमारी लाइन है जिस पर हमने फंदे घटाने हैं। ये देखिए जैसे ये दोनों आ गए तो दोनों का एक कर दिया। तो 4 फंदे घटा लेते हैं। उसके बाद हम अपना सीधी सीधी सिलाइयों का जितना आपको चौड़ा बॉर्डर चाहिए, वैसे तो नेक में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 4 लाइनें बनाएंगे और 5वीं पर हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने 4 लाइनें बना लिए। ये देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ से हमने जैसे ये देखिए उल्टी साइड से सीधी सिलाई बनाई हमने, तो यहाँ पर हमारी 4 लाइनें हो गई। अब हम सीधी साइड से इसको बंद करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने बटन होल भी यहाँ छोटा सा, ये देखिए हमारा यहाँ बन गया है। तो यहाँ पर ज़रूर है, अगर आपको खुला गला चाहिए तो फिर भी एक बना देना चाहिए या प्रेस बटन लगा लेना चाहिए। देखिए अब हमने बंद करना है। तो ये देखिए 2 फंदे हम इस तरीके से सीधे लेंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हम सीधे लेंगे। आप इसे, अगर आपका हाथ ज़्यादा मतलब कि लूज़ है तो आप इसे 11 नंबर सिलाई से बंद कर सकते हैं। ये देखिए 2 फंदे ले लिए हमने। इस सिलाई को सिलाई के अंदर वापस हमने ऐसे डाला, और फिर ये 2 का 1 ये ऐसे लिया, फिर सिलाई में वापस, और फिर 2 का 1। तो इस तरीके से हमारा बंद होएगा। ये देखिए फिर हमने सिलाई में डाला और सीधा 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 ही हम बंद कर रहे हैं। अगर हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाते तो हम उल्टा उल्टा बंद करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा बंद हो जाएगा। अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आप उस दूसरे तरीके से भी बंद कर सकते हैं। तो ये सारे फंदे हम बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हमारी बस स्वेटर की सिलाई का काम रह जाएगा। तो ये देखिए लास्ट में एक फंदा है, इसको हम इस तरीके से धागा निकाल के, यहाँ से धागा हमने कट कर दिया। ये हमारे सारे फंदे इस तरीके से देखिए बंद हो गए हैं। अब हमारी होगी सिलाई। तो ये उल्टी अलग अलग पीसेस हैं। तो हमने ये येलो वाले जो धागे हमारे, जैसे हमने उन्हीं से हम यहाँ तक, ये हमारी जो कंधे की कटिंग है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। इसको इसके साथ सिलाई कर लेंगे, इसको इसके साथ सिलाई कर लेंगे, और इसको इसके साथ। तो पहले ऊपर की हम येलो येलो वाली सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने धागा इस तरीके से डाल लिया है जो ऊपर हमारा था, और इसको आप इस तरीके से जैसे स्वेटर सिलते हैं सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते। देखिए ऐसे रखा, ज़्यादा फिनिशिंग आती है इससे। ये थोड़ा सा ऐसे किया, और बख्या टांका होता है ना, ऐसे पास पास में इस तरीके से आप देखिए ऐसे किया, और पीछे से, और फिर ऐसे आप इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। या जैसे स्वेटर सिलते हैं वैसे भी आप इस तरीके से ऐसे से भी सिलाई कर सकते हैं। तो जो आपको आसान तरीका लगे उस तरीके से आप सिलाई कर लीजिए। तो मैं इनको आपस में, ये देखिए जो लाइनें हैं ये हमारी आपस में हमने ऐसे मिलाते हुए, ये देखिए ऐसे मिलाते हुए सिलते हुए जाना है। ये नहीं कि आप ऊपर नीचे ऐसे सिल देंगे, ये मिलाते हुए हमें इसको सिलाई करनी है।
तो थोड़ा सा कहीं खींचना हो तो खींच लीजिएगा, लूज़ छोड़ना तो लूज़, लेकिन लाइनें जो है हमारी आपस में मिलनी चाहिए। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके से। तो ये सारी हम सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद हम बाजू की इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। और साइड में हमारी जैसे स्वेटर है वो आपको पता चल जाएगा, जैसे हमारा ये सिल गया, फिर यहाँ से बाजू, जैसे ये हमारा बाजू सिल गई, फिर हम बैक के साथ में इस तरीके से सिल लेंगे। तो ये सारा स्वेटर हमारा इस जो है पहले हम सिलाई कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कैसा बना है। तो ये देखिए हमने स्वेटर को सिल लिया है। सबसे पहले हमने ये साइड की सिलाइयाँ सिली और उसके बाद हमने ऐसे बाजू सिली है। अभी बटन हमने लगाई नहीं क्योंकि अभी हमारे पास बटन नहीं है। जैसे बटन आएंगे तो मैं इसमें 5 बटन लगा के, जैसे वाइट तो मेरे पास पड़े हैं लेकिन देखूंगी अगर नहीं मिले तो फिर वाइट ही लगाने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर ये देखिए मैंने क्रॉस स्टिच कर दिया इस तरीके से। जो 2-2 सिलाई थी इस पर ऐसे हमने 1-1 इंच की दूरी पर क्रॉस स्टिच कर दिया, जिससे थोड़ा सा सुंदर भी लग रहा है और ये जो है गर्ल और बॉय दोनों को आप पहना सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये मैंने रिक्वेस्टेड वीडियो इसलिए ऐसे बनाया, नहीं तो ये अगर गले से बनाए तो मेरे को लगता है ज़्यादा इजी होता है अलग अलग पीसेस बनाने की बजाय। तो ये मैंने इस तरीके से स्वेटर बना के तैयार किया है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आपको भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।